हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पे। और एक टॉपिक हम लेकर के आए हैं, वो टॉपिक है विटामिन। और विटामिन के बारे में कुछ जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन, और विटामिन का सबसे पहले खोज 1911 में फंक ने किया था। यहाँ पर फंक है, और ये फंक जब विटामिन का खोज किए तो इसमें कई तरीके का विटामिन थे जो यहाँ पर लिखा हुआ है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनके अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और यहाँ पर इसका रासायनिक नाम भी है, इसका किस किस चीज़ों से खाने से आपको मिलेगा वो चीज़ दिखा हुआ है, और किस कमी से, उसके कमी से होने वाले रोग यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको रासायनिक नाम में आपको जैसे दिया हुआ है, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन। उसके बाद इसके स्रोत किस किस चीज़ों को आप खाइएगा जिससे आपको विटामिन मिलेगा, वो चीज़ें यहाँ पर मिला है। जैसे आप विटामिन ए लेने के लिए आप गाजर खाएंगे, दूध खाएंगे, उसके बाद आपको अंडा, मछली, हरी सब्जी, ये सभी चीज़ें आपको खाना होगा जिससे आपको विटामिन ए मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर विटामिन ए से कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग है आपको रतौंधी। ओके। उसके बाद अगर आप देखेंगे विटामिन B1, विटामिन बी में कई तरीके का विटामिन है जिसको हम यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि विटामिन B1 को रासायनिक नाम थायमीन से जानते हैं, और इसका जो स्रोत है वो चावल है, हम उसके छिलके। इसका छिलका का मतलब आप लोग समझना होगा कि क्या, इसका भूसा जो होता है वो भूसा इसके अंदर है। अंडा, आलू, सब्जी, यकृत, ये सभी आपको मिलेगा जिससे आपको विटामिन B1 मिल जाता है। विटामिन B1 से आपको कमी से होने वाला रोग जो है वो बेरी है। उसके बाद विटामिन सी है जो एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसका रासायनिक नाम है, और उसका स्रोत सभी खट्टे फल, मिर्च, अंकुरित अनाज है। अंकुरित अनाज का मतलब जैसे पानी में फुला करके कुछ दिनों तक रख देते हैं, और उसके बाद उसमें जड़ निकलने लगता है, और फिर उसको बाहर निकाल करके उसको फिर खाते हैं, वो अंकुरित अनाज कहलाता है। उसके बाद इससे जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है, यानी मच्छरों से आपको खून आने लगेगा, और मेंटल डिप्रेशन आपको मिलेगा। मेंटल डिप्रेशन भी इसके कमी से हो सकता है कभी कभी। उसके बाद विटामिन डी है, इसका रासायनिक नाम आपको कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद आप स्रोत देखेंगे तो सूरज का प्रकाश, उसके बाद दूध, दही से आपको विटामिन डी मिलेगा। इससे जो होने वाला रोग है वो बच्चों में रिकेट्स होगा, और जो वयस्क होगा, जो बड़े होंगे, उनमें ऑस्टियोमलेशिया रोग होगा। उसके बाद अगर आप विटामिन ई को देखेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है, और इसका जो स्रोत है वो सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, पत्तीदार सब्जियां हैं। ये सभी से आप अगर खाते हैं तो आपको विटामिन ई मिलेगा। उसके बाद जनन शक्ति में यह कमी हो जाता है, इससे कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति में कमी। इसका प्रभाव जनन शक्ति में कमी ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है। विटामिन ए को फिलोक्विनोन बोलते हैं रासायनिक नाम से, और इसका जो स्रोत है वो बंदा गोभी, फूल गोभी और टमाटर से आपको मिलेगा ये। और इससे कमी होने वाला रोग है हिपैरिन। इस रक्त का थक्का ना जमना, या हिपैरिन भी के नाम से भी जानते हैं, रक्त का थक्का का ना जमना, रक्त का थक्का का ना जमना ही इसका कमी से होने वाला रोग है। जैसे आपका कहीं पर कट जाएगा तो फिर वो ब्लडिंग होते रहेगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्लड आपका जमना बंद कर दिया है। अगर इसमें देखेंगे तो विटामिन दो तरह के होते हैं। एक विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, एक विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगर वसा में घुलनशील विटामिन आपको देखेंगे तो उसको एडेक के नाम से, एक शॉर्ट नेम एडेक भी बोल सकते हैं, जिसमें ADEK होता है। उसके बाद जल में घुलनशील जो विटामिन हो, विटामिन B1 और C, ये वसा में घुलनशील है और ये जल में घुलनशील। इसी आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। उसके बाद कुछ टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। विटामिन के कमी को हम हाइटोनियोमोनिस कहते हैं, हाइटोमिनोसिस कहा जाता है,
और हमारे शरीर में सूरज के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। हमारा शरीर विटामिन डी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम देता है। और यहाँ पर विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर का सहायता करता है, जैसे मैंने बताया अभी। उसके बाद यहाँ पर विटामिन सी रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है, यानी रोगों से लड़ने के लिए विटामिन सी हमारी मदद करता है। ये थी आज के विटामिन चैप्टर की कुछ जानकारी। इस अगले चैप्टर में हम आपको अगले वीडियो में हम आपको विटामिन के कुछ और पार्ट्स को लेकर के आएंगे, जिसमें विटामिन बी का कई पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।